9 महीने से मंसूर नामी लिफाफा पता नहीं किधर मर गया है। माइक पकड़ के सारा दिन सड़कों पे नजर आता था। इमरान खान के दौर में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, लोगों को पूछता था। 163 रुपए का डॉलर था तो ट्वीट करके कहता था घबराना नहीं। अब 250 का हो गया है तो कल रात प्रोग्राम करके उसके फजाइल बता रहा था कि डॉलर का रेट बढ़ने के भी फजाइल हैं। लानत है यार। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप ज़रा इनको देखिए, 4 गोलियां खाकर अपने कदमों पर चलना शुरू हो गए हैं, मुल्क से भागे भी नहीं हैं। आप कौन सी फक्की लेने चले गए हैं जो वापसी का नाम ही नहीं। पटवारी बेचारे इधर शर्मिंदा होते हैं बात करते हुए भी। जब डॉलर जब बढ़ता है ना तो फिर इसके नुकसानात भी होते हैं और थोड़े से फायदे भी होते हैं। फायदे भी, आप हैरान होंगे जी, फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर निस्बतन सस्ती हो जाती है। आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। जब आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती हैं तो वो डिस्करेज होती हैं और लोग जो है उसकी खरीदारी से अपने आप को जो है वो पीछे करते हैं। दोस्तों, किस नौयत की सर्जरी हुई है जिससे मुल्क कौम का कोई फ़ायदा हुआ है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुल्क कौम से, आवाम से डिमांड की है कि हमारा इस्तकबाल किया जाए। उस सर्जरी की नौयत तो कम से कम हमको बताएं कि आखिर उससे वतन अज़ीज़ को क्या फ़ायदा हुआ होगा जिसकी वजह से हमें सड़कों पे खड़े होके इनके ऊपर फूल फेंकने हैं। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि मोहतरमा को फिर आगे करके मोहतरम जनाब बहादुर इनकलाब की पहचान जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब फिर कहीं गुम हो गए। कहाँ हैं वो? बच्ची को आगे करके फिर पीछे छुप गए हैं। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। अरे भाई, जिनकी गोद में बैठे हो ऐसे में बदमाशी नहीं, आराम महसूस करते हैं, एंजॉय करो। ये किस काम में पड़ गए हो? जब तुम्हारी अपनी बारी आनी ना, कब्र पे दर्द का बहाना करके तूने वो भागना है। वो काम करो जो बाद में सहल हो। सुना है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के फौरन बाद डॉलर जो शूट कर रहा था माशाल्लाह से कंट्रोल हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है। तो अगर ऐसा ही है तो सर मोहतरम फिर डेली यही काम ही करते रहें। फवाद चौधरी को अंदर निकाला, बाहर निकाला, रेट अप डाउन होता रहेगा। बेशर्मो जलीलो, मुल्क का कबाड़ा कर दिया, तुम लोगों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे। डियर डर्टी हैरी, अगर फवाद चौधरी साहब के जिस्म का आपने मुआयना कर लिया है, तस्वीरें खींच के रख ली हैं अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, तो अब उसको आज़ाद कर दें, क्योंकि कानून तो कोई तोड़ा नहीं था उन्होंने। वो रमान ने कहा था मेरे ना वोट है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वोटर लो और साइड पे हो जाओ। ओ पे आइए बांग्लादेश। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। खैर खरीद है बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ जरा सादा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। मैं फवाद ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक है। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋ सही गल की थी। ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। पहले फड़ लेंदे थे। ये मंगोलों जैसा दिखने वाला पुरानी राना सनाउल्लाह फरमाता है कि इमरान खान इतना पॉपुलर नहीं है, प्रोपेगेंडा है ये। भाई 90% मीडिया तो आप लोग हैंडल कर रहे हो, बाकी जो 5-10% बचा है वही सब मैनेज कर रहा है क्या? हद होती है। बाकी रही बात सोशल मीडिया की, तो वो घर घर में लोग बैठे हैं, तो अगर घर घर से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो फिर मतलब आप फेमस नहीं है। कुछ तो अकल का दामन थामे, मतलब सरों पैर की बातें करते हो, वजीरे दाखिला जैसे बड़े ओहदे पर फाइज हो, लेकिन अकल का जो लेवल है एक बच्चे से ज़्यादा नहीं है।